लगा लिया और उस चश्मे में कैमरा है। तो ये पुरानी घटना है 2014-15 के आसपास की। उस समय टेक्नोलॉजी नया नया इन्वेंट ही हुआ था, तो हर जगह लोग नए नए तरीके अपनाते हैं चीटिंग करने के लिए। तो उस विद्यार्थी ने उस पेपर को अपने चश्मे के फ्रेम से कैप्चर करके भेज दिया, और उससे उसके थ्रू उसको सॉल्वर गैंग सॉल्व करके उसके कान में लगे ट्रांसमिशन में जाकर आंसर बताया जाने लगा। तो उसके जो रेडियो सिग्नल निकलता है उसको उन्होंने पकड़ लिया। मिलिट्री क्या करती है, एक ड्रोन ऊपर में भेज देती है वहाँ से, जो कि 300 किलोमीटर के एरिया के आसपास सब कुछ छान लेती है कि कौन सा सिग्नल कहाँ जा रहा है। तो परीक्षा के 360 डिग्री वो पूरा मूव कर रहा था, और उसको कैप्चर कर रहा था वहाँ के मूवमेंट को, रेडियो सिग्नल्स के मूवमेंट को। तो सॉल्वर गेम जब ये आंसर शीट जब भेज रहा था, तो वो उस रेडियो सिग्नल के द्वारा पकड़ लिया गया कि एग्जैक्ट लोकेशन की किस सीट का विद्यार्थी ये एग्ज़ाम में चोरी कर रहा है। तो सॉल्वर गेम को पकड़ लिया गया और उस सीट नंबर वाले विद्यार्थी को पकड़ लिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद रहती है। सबसे बड़ी बात यही है कि नेशनल सीक्रेट माना गया परीक्षा के डॉक्यूमेंट को। भारत में तो ऐसा नहीं है, चलो भाई 2 साल 4 साल जेल में रहे, लेकिन हजारों करोड़ रुपया तो आ गए। तो ये वहाँ चल रहा था। भारत की बात बताते हैं, इधर 2024 के आसपास की घटना थी। पटना में जो है कि सॉल्वर गैंग्स पूरा बैठा हुआ था, और जब एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले सॉल्वर गैंग सारे विद्यार्थियों को जो उसका जिससे उन्होंने पैसे लिए थे, खाए थे, तो उनको एक होटल में रुकवाया जाता है और वहाँ बैठकर प्रश्न पत्र को और आंसर शीट का रट्टा लगवाया जाता है वहाँ एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये जो घटना थी, इसने धीरे धीरे ईओयू, जो कि आर्थिक अपराध इकाई है, वो देखती है कि कौन सा पैसा कहाँ पे जा रहा है, और कौन सा पैसा अपराध में जा रहा है या अपराध से अर्जित पैसा है, उनको वो देखती है ईओयू। तो उनके पकड़ में ये घटना आई, और फिर तब जाकर उस सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ और उन पे मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन फिर भी बहुत यहाँ पे भारत में है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल नहीं चलाया जाता, कि ये जो घटना है राष्ट्रीय महत्व की है, पेपर लीक को राष्ट्रीय महत्व समझा ही नहीं जा रहा है। नेशनल सीक्रेट भारत में भी रखना चाहिए, क्वेश्चन पेपर को नेशनल सीक्रेट के अधीन रखना चाहिए। जितने भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं या कोई भी परीक्षा है, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत देखा जाना चाहिए, और वैसी ही सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब पेपर लीक मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध, और उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, तब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। हम हर साल देखते हैं कि पेपर लीक होता है और बवाल होता है। तो 2024 में जाकर ये घटना